जो बहुसंख्यक समाज है उन लोगों ने एक सभा का आयोजन, मुद्दे काफी सारे हैं, सरकार से मांग काफी सारी है और काफी सारी चीजों को लेकर अड़ग है कि ये ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट लाएंगे और जालीगढ़ जनगणना कराएंगे। पूरी सभा किस मामले में है, बहुसंख्यक समाज आज क्यों इस सभा को लेकर उतरा है, राजबाला सैनी जी से जान लेते हैं, हमारे साथ बनी हुई है। मैम, क्यों आज ये सभा रखी गई है, क्या उद्देश्य है इस सभा? क्योंकि अगर मैं छोटी सी दुकान भी खोलूँ तो मुझे पता होता है कि मेरी दुकान में कौन कौन से आइटम रखते हैं, उसका डाटा मेरे पास होता है। ठीक है, अगर मेरी गौशाला है या मेरी जो है मैं पशुपालन कर रही हूँ तो मुझे गिनती पता होती है कि भैंस कितनी है, गाय कितनी है और भेड़ बकरी कितनी है। लेकिन इस देश में जब मैं देखती हूँ कि इंसानों की जब हम बात करते हैं कि इसकी जनगणना होनी चाहिए तो वो जनगणना जो है ये देश कराने को तैयार नहीं होता है। इसका मतलब भारत में जो है हमारी जो गिनती है वो ना तो भेड़ में आती है, ना बकरी में आती है, ना गाय में आती है, ना भैंस में आती है और ना एक स्टोर के जो वस्तु है खाने पीने के सामान है उसमें उनकी गिनती हो जाती है, मेरी गिनती हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है बहुसंख्यक सम्मेलन में जो है उठाया जा रहा है कि अगर बिहार में गिनती हो जाती है पूरे देश में गिनती क्यों नहीं, जनगणना क्यों नहीं होती है? और ऐसा कौन सा अनपढ़ देश है ये कि जिसमें जातिगत जनगणना के लिए इतने आंदोलन करने पड़ते हैं? जातिगत जनगणना के लिए, एक जनगणना के लिए इतने आंदोलन करने पड़ते हैं, यानी वो सरकारें जो है उनके इरादे जो है साफ नहीं है, वो हक अधिकार छाना चाहती है, इसीलिए वो जो है जातिगत जनगणना नहीं करना चाहती, तो लोगों की गिनती नहीं करना चाहती है। ये अहम मुद्दा हमारा है, क्योंकि जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे, जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। देखिए कायस्थ समाज है, उसकी 10,000 समझ लीजिए, लेकिन जब उसका हम पोस्ट ग्रेजुएट देखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर देखते हैं तो 10,000 में से 1,000 जो है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर मिलता है। ठीक है, लेकिन एक मुसहर समाज है उसकी भी 10,000 जो है काउंटिंग है, लेकिन जब उसका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर देखते हैं तो वो 1 निकलता है। तो यानी देखिए कि 1000 के 1000 लोग जब मरीज बीमार होते हैं तो वो स्वर्ण जाति के पास, तो जो पैसा कमाते हैं और इलाज के लिए स्वर्ण जाति, वो पैसा कमाते हैं गेहूँ खरीदने के लिए बड़े बड़े आड़तियों के पास, वो पैसा कमाते हैं और शिक्षा के लिए बड़े बड़े लोगों की और स्कूल के लिए। तो हम तो सिर्फ मेहनत करने के लिए बने, मजदूरी करने के लिए बने हैं, तो ये आंकड़े जो है सबके सामने आने चाहिए। लेकिन बीजेपी जात पात नहीं करना चाहती है, जातियों में नहीं बांटना चाह रही है, ये तर्क है उनका। देखिए सबसे तगड़ा जो बीजेपी है जातिवाद है, जिसने 2016 में जाट नॉन जाट करा, जिसने अभी आपने देखा होगा कि नूह में बाद में जो दंगे हुए थे उसमें जो है मुस्लिम नॉन मुस्लिम किया, बीजेपी ने किया, बिल्कुल बीजेपी ने। और अब जो लहर जो चला रही है, जो हवा जो चला रही है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान कहता है, और प्रधानमंत्री जी भी उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तो वो जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी भी एक धर्म के नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री कभी भी एक पार्टी के नहीं हो सकते, वो पूरे देश के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस तरीके की जो हवाएं चलाना प्रधानमंत्री के लिए जो है बिल्कुल भी सम्मानजनक बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं, जिन लोगों के बीच जाते हैं, उनके बीच हम उन जैसी बातें करते हैं, समाज की बात भी करते हैं, हिंदू की बात भी करते हैं, तो क्रिश्चियन मुस्लिमों की बात करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए अगर मैं अनपढ़ों के बीच में चली जाऊं तो मैं कहूं कि अनपढ़ों जैसी बात करूंगी कि हाँ, अगर आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे तो देखो पढ़ाना नहीं, उसे सही कर रहे हो, और पढ़े लिखों के बीच में जाऊं तो कहा कि नहीं नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। तो ये दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए, दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए। अब आप देखिए संस्कार में कौन कौन लोग गए, कंगना रनौत गई, आज शाहरुख खान गया, एक्टर्स गए जो अश्लीलता फैलाते हैं, वो तो राम मंदिर के प्रतिष्ठान में चले गए। जो शिक्षक है, गुरु है, लेक्चरर है, उनका कहीं नाम ही नहीं आता। अब बच्चे हमसे बहस करते हैं, हमारे खुद के बच्चे बहस करते हैं। देखिए राम मंदिर बहुत सही बना है, शाहरुख खान गया ना वहाँ पे, कंगना रनौत गए ना वहाँ पे, शाहरुख खान नहीं पहुंचे पर बाकी सारी बड़ी कंगना रनौत गए ना वहाँ पे, सचिन तेंदुलकर गया ना वहाँ पे। तो जब बड़े बड़े लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो इसका मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। तो इससे क्या जा रहा है मैसेज, बच्चों के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? लेकिन अब बच्चों को ये भी मैंने कहा कि भाई बच्चों को ये भी कहो कि अगर
एक्टर ये कहता है पान मसाला खाना चाहिए, पान मसाला खाना चाहिए हमें, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपने फायदे के लिए जो है ऐसे काम करते हैं, किसी के कहने के चलते। हम शिक्षक हैं, हमें कोई कहे ना कि पान मसाला की ऐड करो, हम क्यों पान मसाले की ऐड करेंगे? हमें कोई कहे कि ये कहो कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो हम आपको करोड़ रुपए देते हैं, तो हम क्यों करेंगे ऐसे? ठीक है, तो वो उनका काम है, पैसे कमाना है, पैसे किसी भी तरीके से कमाए जाए तो वो जो है कमाते हैं। और दूसरा जो मुद्दा यहाँ पर रखा गया है वो ईवीएम का है। ईवीएम से देखिए, ईवीएम से पहले तो जो है जहाँ पर वोटिंग होती है वहाँ पर लोग जो है वो साफ लोगों को लगता था कि भाई इसके कैंडिडेट जो है, इस पार्टी के कैंडिडेट जो है बहुत गुंडागर्दी होती है, तो इससे निजात पाने के लिए ईवीएम मशीन है। तो ईवीएम सबसे बड़ा माफिया जो है ईवीएम है, और उसका भी बाप जो है चुनाव आयोग। ठीक है, तो अब ईवीएम को जो है या तो हटाया जाए, और अगर बीजेपी ये कहे कि भाई नहीं चुनाव में समय कम है और ईवीएम नहीं हटेगी, तो वीवीपैट हर बूथ पर वीवीपैट लगनी चाहिए, और स्लिप जो है वोटर देखे और वो देखे कि भाई मैंने सही कैंडिडेट को दी थी वोट, वो उसको वोट जा रही है या नहीं जा रही है, और एक बॉक्स में डाल दे। फिर जब काउंटिंग वाले दिन बॉक्स की पर्ची भी गिननी चाहिए, उसकी भी टेलीकास्ट होना चाहिए लाइव, और ईवीएम मशीन का भी जो है काउंटिंग साथ साथ चलनी चाहिए। अगर काउंटिंग जो है कोई भी गड़बड़ाएगी तो जनता पकड़ देगी कि ईवीएम में घोटाला है। लेकिन इतना कम समय है लोकसभा चुनाव में, 2 से 3 महीने बचे हुए, और अब ईवीएम की अगर बात होगी तो क्या लग रहा है अभी ईवीएम कैसे हट पाए? नहीं, ईवीएम ना हटाओ ना, मैं कहता तो रही हूँ वीवीपैट मशीन लगा दो ना, जब इतने कम समय में। वो सोल्यूशन है, हाँ, क्योंकि लोग तो बोल रहे सिर्फ बैलेट पेपर ही संभव है। नहीं, देखिए इनको बहाने, वो कहेंगे भाई ईवीएम तो हट ही नहीं सकती है। ठीक है, वो तो कहेंगे कि बैलेट पेपर अगर लाओगे तो जो है क्या कहते हैं वो होगा, पेड़ काटे जाएंगे, जिससे जो है प्रकृति का नुकसान होगा। ठीक है, तो लेकिन जब जंगल कट रहे हैं, आदिवासी जो है जंगल बचाने के लिए लग रहे हैं, तब पेड़ नहीं कट रहे, तब प्रकृति का नुकसान नहीं हो रहा था। वीवीपैट जो है ना, बैलेट पेपर से जो है प्रकृति का नुकसान हो रहा है, जो पूरे लोकतंत्र का जा रहा है उससे नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ईवीएम मशीन निकालनी है तो वीवीपैट मशीन जो है चुनिंदा जगह पर नहीं लगाओ, हर बूथ पे जाके लगाइएगा उसे, और वोटर जो है अपनी स्लिप देखे कि सही कैंडिडेट को जो है वोट जा रही है या नहीं जा रही है, और उस पर्ची को वहीं डाल दे। उस पर्ची वाले बॉक्स की भी काउंटिंग होनी चाहिए और वीवीपैट मशीन की भी काउंटिंग होनी चाहिए, उसकी ईवीएम की भी काउंटिंग होनी चाहिए। दोनों का लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए, अपने आप जनता को पता चल जाएगा या नहीं चल रही है और सही उम्मीदवार। मतलब एक पारदर्शी, आप बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और 31 जनवरी को जो है चुनाव आयोग का घेराव राष्ट्रीय तीसरा मोर्चा जो है, इसमें बाबा मेश्राम जी और माननीय राजकुमार सैनी जी और सुप्रीम कोर्ट के वकील सभी जो है मिलकर जो है चुनाव आयोग का घेराव जो है 31 जनवरी को करने वाले हैं। इसी मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग का घेराव, बिल्कुल चुनाव आयोग का घेराव करेंगे कि यार भाई ईवीएम हटाओ। जब हटाने की बात कहेंगे तब जाके ये जो है वीवीपैट मशीन जो है लागू करेंगे। तो चुनाव आयोग का भी आप घेराव कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों में एक मुद्दा है जो हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, और आपकी टिप्पणियां उस पर जाएंगे क्योंकि आप बात करती रहती है उन सारी चीजों की। सावित्रीबाई फुले की बात है, फुले की एक वीडियो ऐसा है राजस्थान से वो आ रहा है, गणतंत्र दिवस पर जब पूजा पाठ हो रही है, स्कूल में एक फंक्शन चल रहा है, आपने भी देखा होगा वीडियो, तो वहाँ पर वो जो शिक्षिका है वो सबसे लड़ जाती है कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको हमें पूजना चाहिए। और सरस्वती की फोटो पर गाँव वालों में काफी भिड़त हुई है, काफी देर तक ये लड़ाई चली, और एंड में जाकर जब सरस्वती की फोटो लगी तब भी वो लड़ाई हुई है। देखिए आपने ये वीडियो सारी। बिल्कुल देखी है, और मैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरा इस देश का है कि जब मैं शिक्षिका थी तब मुझे लगता था कि एनुअल डे पे एक फंड आता था स्कूल के लिए कि आप एनुअल डे पे इतना खर्च कर सकते हो, लेकिन जब गणतंत्र दिवस होता था, ठीक है, और जब रिपब्लिक डे होता था तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल के पास फंड नहीं होता था। मुझे ये लगता था कि भाई ये तो देश के त्यौहार है, वह पर्व है, तो इनके लिए स्कूल वाले फंड क्यों नहीं देते, क्या कारण है ऐसा। और आपने देखा अभी भी होगा कि 22 जनवरी को भंडारे लगे, रैलियां निकली, लेकिन गणतंत्र दीपक जले, लेकिन गणतंत्र दिवस वाले दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ, इस देश के सब 100% लोगों को हक अधिकार मिले, उस दिन को ना तो कोई भंडारा हुआ, ना कोई रैलियां निकली, ना दीपक जले, और ना जो है कोई शोर शराबा हुआ, ना मीडिया ने दिखाया, ना यूनिवर्सिटी में जो है जा जाके प्रोग्राम हुए। तो मैं क्या सोचूं इस देश में क्या चल रहा है।
इस देश में चल क्या रहा है। आप उसकी बात कर रहे हो, वो शिक्षिका जो है उसकी वीडियो वायरल हो गई। अगर उसकी वीडियो वायरल ना होती तो उस पर जो है FIR दर्ज होती, उसको जेल भेजा जाता। तो ये जो है चाहते हैं कि कोई सावित्रीबाई फुले का नाम ना ले, ये चाहते हैं कोई ज्योतिबा फुले का नाम ना ले, ये चाहते हैं गौतम बुद्ध का नाम ना ले, ये चाहते हैं सम्राट अशोक का नाम ना ले, ये चाहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना ले, और ये चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जननायक का नाम ना लिया जाए। ये साहू जी महाराज को बुलाना चाहते हैं, ये ललई सिंह यादव परिवार को बुलाना चाहते हैं। लेकिन जिस देश की मिट्टी से ये लोग बने हैं, इनके इतिहास को मिटाना इनके लिए बहुत नामुमकिन चीज़ है। जो हजारों सालों से नहीं मिटा पाए वो आज हमारा इतिहास क्या मिटाएंगे, जब सोशल मीडिया ने घर घर तक हमारी आवाज़ पहुँचा है। देखिए, आप खुद एक शिक्षिका हैं और ये वाक्य भी शिक्षा के साथ हुआ है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि ऐसे वाक्य अब सामने आ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? आज इस सभा का आयोजन हो, EVM की लड़ाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं और जो आवाज़ एक मुद्दा उठ रहा है उसके प्रति उनकी भावनाएं हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी भी डर की एक भावना है। डर की भावना लोगों पे है कि वो जानते हैं कि भाई शिक्षा का जो है वो कोई है तो वो जो है सिर्फ सावित्रीबाई फुले है। लेकिन उन्हें पता है कि अगर हमने सावित्रीबाई फुले की फोटो लगाई तो जो है बहस जो है छिड़ जाएगी, और बहस अगर छिड़ती है तो जो है उनकी जो है कंप्लेंट कहाँ होगी, प्रिंसिपल को होगी। प्रिंसिपल कौन है? वो भी मनुवादी है। अब जो है प्रिंसिपल को अगर हम छोड़ दें, हम कहेंगे कि DD को कर देते हैं, हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कर देते हैं, वो भी मनुवादी बैठा है। वो कहेगा ज़्यादा बन रहा है, अभी तेरा ट्रांसफ़र करता हूँ जब जाएगा ट्रांस यमुना में, तो वो बेचारा डर जाएगा। और फिर अगर कोई और ये भी कहेगा कि नहीं मिट कर दो ट्रांसफ़र मेरी, तो कहेगा अभी बताता हूँ तेरे को, ले सस्पेंड कर दो। इतना टॉर्चर ये लोग कर देते हैं। फिर उसके घर वाले ये कहते हैं कि भाई तूने क्या वो कर रखा है, कोई बात नहीं, रहने दे, सरस्वती लगा रहे हैं, लगा लेंगे। तो ये गुंडागर्दी है कि मैं जो है अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने स्कूल में भी यही बता दूँ। और ये बात गणतंत्र दिवस की है, जिस दिन संविधान लागू हुआ है, सबको अधिकार मिले हैं, जो सब बोलना चाहिए, अपनी बात। देखिए, गणतंत्र दिवस पे प्रधानमंत्री ने कहा दीपक लगाओ, 22 जनवरी को कहा दीपक लगाओ, तो भेदभाव तो प्रधानमंत्री कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, भेदभाव तो प्रधानमंत्री कर रहा है। तो मतलब आज की जो सभा इससे आयोजन हो जा रहा है, इससे ये साफ साफ हो जा रहा है कि जनता एक साथ है और जिस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे उसको सड़कों पर भी उतर के लड़ा जाएगा। बिल्कुल लड़ा जाएगा। जब एक अकेला ज्योतिबा फुले जो है उस काल में जब जो है मनुवाद हावी था, जब घर में घुस के उनको मारना था दोनों को, तब नहीं डरे। तो अब तो पता नहीं कितने ज्योतिबा फुले, कितने जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, कामयाबी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।